उनकी गिरफ्तारी होती है। 1990 ईस्वी में उनको जेल से छोड़ा जाता है। 27 वर्षों तक नेल्सन मंडेला जी को जेल में डालकर रखा जाता है, एक छोटी सी कोठरी में रखा जाता है। उनसे हमें यह सीख लेनी चाहिए कि यदि आपके लक्ष्य के प्रति आप सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, यदि आप लक्ष्यों के प्रति, उद्देश्यों के प्रति वाकई में गंभीर हैं, तो आपको सफलता मिलना मित्रों निश्चय है। अटल बिहारी जी कहते हैं, क्या हार में क्या जीत में, कि जीत नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पे जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मानूंगा जो शुभ हो पर हार नहीं मानूंगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि गांधी जी का सत्याग्रह का जो आपका जो शिक्षा है, वो आपके लक्ष्यों से उसको आप जोड़ के देख सकते हैं। आप यदि प्रयास करेंगे, आप अपने उद्देश्यों को आगे रखकर लेके चलेंगे, रास्ते में चाहे कोई भी बाधाएं आएगी, यदि आप अटल होकर अपने रास्ते पे, कर्तव्य पथ पे आगे बढ़ेंगे, तो आपके उद्देश्यों की जरूर प्राप्ति होगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि लक्ष्य की प्राप्ति में कहीं न कहीं जो अच्छे संस्कार हैं उसकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज आप देखे होंगे आगे जो स्वदेशी की परिकल्पना आती है, गांधी जी ने बहुत पहले जो दिया था, अपने देश के प्रति लगाव प्रकट करें। मैं नहीं कहता कि उसके लिए किसी को प्रमाण पत्र लेने की जरूरत है, लेकिन हर काम यदि हम छोटा छोटा कार्य भी जो अपने जीवन के हैं उसको सही तरीके से करके आगे बढ़ाएंगे, ईमानदारी से करेंगे, जो आपको दायित्व है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आगे चल के आप देश निर्माण में जुड़ेंगे, आप समाज को आगे बढ़ाने में आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। आप यदि छोटे छोटे कार्यों को भी करेंगे मित्रों, ईमानदारी से करेंगे, तो वही सबसे बड़ी देश सेवा होगी। आप युवा हैं, देश जो है 2047 तक विकसित होने का सपना देख रहा है। आप सब युवा साथियों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। आप यदि अपने दायित्व का सही तरीके से, समुचित तरीके से निर्वहन करेंगे, आप शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना के साथ समाज को जोड़कर लेके चलेंगे, आप अपने कार्यों को, आपको पता है गांधी जी बचपन में बताया कि बड़े संकोची स्वभाव के व्यक्ति थे, सामान्य व्यक्तित्व था इनका। ये रातों रात महामानव नहीं बने, लेकिन उन्होंने काम को सत्य और अहिंसा के पथ पर ले जाके आगे इन्होंने पूरे विश्व को मार्ग प्रशस्त किया। अभी मैंने आपको मंडेला जी का उदाहरण दिया, आपने नाम सुना होगा मार्टिन लूथर किंग का, आपने म्यांमार में आंग सान सू की का नाम सुना होगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने गांधी के विचार को आगे बढ़ाया। आज आपको पता है 21वीं सदी का भारत अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में एक सामरिक शक्ति के रूप में उभर रहा, एक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में उभर रहा, एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आज के डेट, और निकट भविष्य में इसकी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के कगार पे है। तो देश का निर्माण रातों रात नहीं होता, ये देश के लोग हैं जो देश निर्माण में अपना योगदान देते हैं। आज हम देख सकते हैं, कुछ दिन पहले एक स्पेडेक्स करके एक हमारा जो है इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च किया, विश्व की चौथे देश हैं। हमने आदित्य 11 लॉन्च किया जो कि सोलर मिशन था, हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया जो कि चांद को हमने दक्षिण ध्रुव पर लैंड कराया। यानी कि हमारी जो कुशलता है, हमारी जो बौद्धिक क्षमता है, यहाँ के लोगों की जो मेहनत है, वो हिंदुस्तान को आगे आने वाले समय में विश्व के सबसे अग्रणी देशों में खड़े होने की अभी संभावना प्रबल